चलिए सीधे चलते हैं साल 2026 में। समुद्र की गहराइयों में एक साइंटिफिक मिशन ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने हजारों साल पुरानी कहानियों और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी क्लासिफाइड खोज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये थे वो आखिरी घबराए हुए शब्द जो एक गहरे समुद्र के गोताखोर के मुंह से निकले थे। और इसके ठीक बाद एक टॉप सीक्रेट मिशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो हुआ ये कि एक बहुत ही बड़ा मिशन चल रहा था और अचानक सब कुछ रुक गया। जो कुछ भी वहां हुआ वो इतना गंभीर था कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया और ऑफिशियल रिपोर्ट को दुनिया की नजरों से छिपा दिया गया। और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो सारे के सारे उपकरण एक साथ बिना किसी वजह के बंद हो गए। फिर एक गोताखोर बुरी तरह डरा हुआ सतह पर आया और बस मिशन को तुरंत रोक दिया गया और उस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और सबसे अहम बात, वो ऑफिशियल रिपोर्ट आज तक क्लासिफाइड है, उसे कभी पब्लिक नहीं किया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ऐसा क्या मिला था जो इतना खतरनाक था कि उसे पूरी दुनिया से छिपाना पड़ा। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। असल में ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था। मकसद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रामायण की पौराणिक लंका को ढूंढ निकालना। टीम का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। उन्होंने लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों और गहरे समुद्र के स्कैन को पुराने प्राचीन ग्रंथों में दिए गए सुरागों से मिलाया और इन सब को जोड़कर उन्होंने दक्षिणी श्रीलंका के पास समंदर की गहराई में एक खास जगह को पिन पॉइंट किया, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और मिथक एक हो रहे थे। और फिर वो पल आया जब गोताखोर पानी के नीचे उतरे। उन्हें जो पहली चीज दिखी उसने सच में उनके होश उड़ा दिए। उन्हें तुरंत ये एहसास हो गया कि समुद्र के तल पर जो भी है वो कुदरती तो बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, उन्हें ऐसी दीवारें मिली जो एकदम सीधी थीं, अजीब तरह के चमकदार पत्थर थे और पानी के नीचे से एक सुनहरी चमक आ रही थी। ये किसी खोए हुए शहर का पहला लेकिन बहुत ही पक्का सबूत था। मिशन के एक साइंटिस्ट के यही शब्द थे और उनकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि उन्हें पानी के नीचे डूबा हुआ एक पूरा का पूरा शहर मिल गया है। और जब नमूनों का विश्लेषण किया गया तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। वहां न सिर्फ मूर्तियां और कलाकृतियां थीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शुद्ध सोने के टुकड़े भी थे। ये खोज सीधे सीधे रावण की सोने की लंका की कहानियों से जुड़ रही थी। अब तक मिशन में हर कोई हैरान और उत्साहित था, लेकिन ये माहौल अब एक गहरी बेचैनी में बदलने वाला था, क्योंकि टीम को मिली एक गहरी अंधेरी गुफा जिसके अंदर मिशन का सबसे डरावना राज छिपा था। तो सवाल यही है, उस अंधेरी गुफा के अंदर ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? उन्हें जो मिला वो थी एक बहुत बड़ी खोपड़ी। बस ये एक चीज ही वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। देखने में वो किसी इंसान की खोपड़ी जैसी ही थी, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा था कि उस पर यकीन करना नामुमकिन था। यह साफ था कि यह किसी इंसान की नहीं हो सकती। और जाहिर है इस खोज ने सीधे सीधे पौराणिक कथाओं की तरफ इशारा किया। टीम में कई लोगों का मानना था कि यह खोपड़ी रामायण के उस विशालकाय पात्र कुंभकर्ण की हो सकती है। और ठीक इसी पल जब टीम इस अविश्वसनीय खोज को समझने की कोशिश कर रही थी, सब कुछ बदल गया। खोज का उत्साह अब दहशत में बदलने वाला था। अचानक एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल होने लगे। कंपस पागलों की तरह घूमने लगे और तो और कैमरा फीड पर बहुत अजीब परछाइयां दिखने लगीं। ऐसा लगा जैसे वो वहां अकेले नहीं थे। और अब हम वापस वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। उस गोताखोर के वो शब्द अब अपने पूरे भयानक मतलब के साथ सामने थे, उस पल की दहशत को बयां कर रहे थे। मिशन तो वहीं खत्म कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, लेकिन वो अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गया जो आज भी अनसुलझे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या रावण की लंका सच में कोई जगह थी? और अगर हां, तो क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या फिर एक खोई हुई बेहद उन्नत सभ्यता का सबूत? और आखिरी सवाल, अगर लंका सच थी तो क्या उसका वो बेशकीमती सोना आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छिपा है, उस राज के साथ जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया है?